अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, तो नया दिन नया व्लॉग। और आज है 4 सितंबर, सुबह की 7 बज रही है और आज संडे के साथ है घनघोर सन्नाटा। रोडों पे कोई नहीं, खाली है रोड आज। मतलब पब्लिक पूरी रेस्ट कर ले, ये लगता है 1 महीने की पूरी। तो कोई बात नहीं, रेस्ट करना भी ज़रूरी है, पर हम हमारे डेली हसल पे भाई हम नहीं रोक सकते, हम नहीं रुकेंगे। ऐसा वो रुकेगा नहीं साला ऐसा, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो देखो आज का टॉपिक बहुत ही अलग टॉपिक है, तौबा के रिगार्डिंग, है ना, कि तौबा करनी। तौबा ये बहुत बड़ी, जिसको मिल जावे तौबा करने की तौफीक, ये बहुत बड़ी अल्लाह की तरफ से नियामत है ना। ये तौबा का टॉपिक आज कैसे आया ये मैं बता दूँ, है ना। और ये हमारे हसलर सुबह सुबह निकल गए सब बचकान लोग, तो बच्चे लोग हैं, इतनी जल्दी इनको बाइक मत दो भाई। अगर आप सुन रहे हो मेरे बड़े जो सुन रहे हैं, जिनके बच्चे हैं, तो उनको इतनी जल्दी मत दो बाइक। ठीक है, दे भी सकते, बट क्या है कि वो लोग नहीं चला पा रहे सही से। मैं देख रहा हूँ लोगों को, नहीं है, इतना टैलेंट नहीं है ऐसा चलाने में। 18 साल के बाद तो इंशाल्लाह उनका टैलेंट उभर के आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि तौबा का टॉपिक कहाँ से है। देखो मेरा एक वो है, मैं टॉपिक एक तो स्क्रिप्टेड नहीं करता हूँ, सब कोई चीज़ें मेरी स्क्रिप्टेड नहीं होती। मैं है ना मेरी डेली लाइफ से निकालता हूँ कि भाई ला यहाँ से ये ले, ये टॉपिक आ गया एक, इस पे बनानी है, ऐसा मतलब एक टॉपिक मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, बट वो भी मेरी डेली लाइफ से ही होती है। मतलब क्या है, तो कल मुझे एक मैसेज आया कि अनीस बोले तू तो यार ऐसा ब्लॉग बना रहा है और ऐसी खतरनाक बातें कर रहा है। तो बातें का तो कुछ है ही नहीं कहने का मतलब। तो मतलब वो बोल रहे कि भाई तू ऐसा है तो नहीं जैसी तू बातें करता है, समझ रहे आप बात। मतलब वो कहना ये चाह रहे हैं कि तू व्लॉग में कुछ और असल लाइफ में कुछ और। मतलब देखो उन्होंने, आदमी कब तौबा करे और कब बदल जाए वो किसी को थोड़ी पता रहता है ना। तुफैल बिन अयाज रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े डाकू, इतने बड़े डाकू के भाई खतरनाक एकदम, मतलब डाकू भी बहुत खतरनाक करे है ना। तो वो एक दिन मुसल्ला पे बैठे थे और प्लानिंग मुसल्ले पे बैठ के ही करते थे ना। मतलब ये आज इधर डाका डालना है, इधर डालना है, ये सिर्फ मैं, देखो मुझे वाक़ियात इतने परफेक्टली याद नहीं, बट मैं कोशिश करता रहता हूँ कि सही वाक़ियात बताऊँ। तो ऐसा था कि तुफैल बिन अयाज ने, तो अल्लाह ने उनको तौफीक दी तौबा की। अल्लाह को उनको ये अदा पसंद आ गई कि मुसल्ले पे बैठ के वो ऐसा, मतलब देखो मैं करेक्ट हूँ कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ऐसा ही कुछ सिमिलर वाक़या है ना। तो ये अदा अल्लाह को पसंद आ गई और अल्लाह ने उनको तौबा की तौफीक दी और उधर से उनकी लाइफ बदल गई और उन्होंने ओहो कितने बड़े अल्लाह वाले बने। वो तुम देखोगे तो पता चलेगा उनकी है। तुफैल बिन अयाज की स्टोरियाँ से आप पढ़ो, किताबें है। हमने तो सब पढ़ना ही छोड़ दिया हिस्ट्री। अब जो हम सुन रहे हैं वही हिस्ट्री हमारे लिए रहेगी। अब मेरे जैसा कोई नरेटर आएगा जिसे कुछ पता ही नहीं है और वो बताएगा तो बोलेगा नहीं वो सही बोल रहा है, ऐसा नहीं है। आप किताबें पढ़ें और बहुत सारी जो ऑथेंटिक लोग हैं जिन्होंने बयानात किए हैं, जिन्होंने ये सब किस्से बताए हैं, उनकी सब चीज़ आप सुने। हमारे जैसे गवारों के आप सुनोगे तो गुमराह हो जाओगे। बट जहाँ हम सही बोल रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लो और जहाँ हम गलत बोल रहे हैं उसे इग्नोर करो। क्योंकि देखो मैं सब चीज़ें मेरी, देखो मैं कोई स्क्रिप्ट लेके नहीं बैठता, मैंने रात में लिखी और मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं करता मैं जो है कि मलंग हूँ, मैं कभी भी कुछ भी बोल सकता हूँ फ्लो में। देखो इंसान फ्लो में कभी भी कुछ भी बोल सकता है ना। तो इससे हो सकता है कि किसी का दिल भी दुख जाए और किसी का कुछ भी हो जाए। तो ये फ्लो वाली बात है, चलत फिरत में, है ना। ये सांसों की धड़कन के साथ, जो सांस आगे पीछे हो रही है उसके साथ वो व्लॉग बन रहा है ऐसा। हाँ, तो क्रॉसिंग पहले कर ली जाएंगे। तो ऐसा हुआ कि हमारा ही व्लॉग बना रहे लोग, बोले ये देखो मोबाइल में कैमरे से शूट कर रहा था, बोले अब इसका व्लॉग बनाओ, है ना। तो ऐसा नहीं है, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, ऐसा। तो हम देख के पहले क्रॉसिंग कर लेते। हाँ, तो
अब ये एक और क्रॉसिंग है, इसको कर लेंगे, अभी चालू कर दें, चलो चालू कर देते हैं। तो जहाँ अपनी गाड़ी थी तौबा की टॉपिक पे, अब हज़रत उमर के दौर में, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक गवैया था, मस्त गावा के अपना रोज़ी रोटी चला रहा था। बट जब वो बूढ़ा हुआ और वो जंगल में गया है ना, तो उसके जो सुर में जो सुरूर थी, जो ताकत थी आवाज़ में, वो नहीं रहा। तो ऐसा था, तो सुर और ताकत नहीं थी, तो उन्होंने अल्लाह से तौबा करी कि ए अल्लाह, जब मैं जवान था, जब मेरी आवाज़ सुरीली थी और मुझ में ताकत थी, ए अल्लाह अब मैं जवान भी ना रहा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, और दूसरा क्या था, और अब मेरी आवाज़ में सुर भी वैसी नहीं रही जैसी ज़माने में थी। तो उन्होंने अल्लाह से तौबा की। तो हज़रत उमर को सो रहे थे वो मस्जिद में, तो हज़रत उमर को नींद में आवाज़ आई कि उमर, एक मेरा बंदा है, जाओ उसकी मदद कर, जंगलों में है ना। तो अल्लाह तो भाई सेकंडों पे तौबा कर देते और ख़ुद का वली बना देते, है ना। देखो मैं नहीं बता रहा, मैं ऐसे खुद को डिस्क्राइब नहीं कर रहा कि मैं बहुत बड़ा अल्लाह का वली या ऐसा वैसा, ये कुछ नहीं। बट एक अल्लाह जब तौबा की तौफीक देता है तो आदमी की कैफियत, उसकी दिल की कैफियत और ये सब अलग हो जाती है ना। फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई 100 चूहे खा के बिल्ली हचको चली। तो मैं तो कहता हूँ कि चली तो सही ना, अरे चली ना, किया ना उसने ऐसा, 100 बिल्ली खाए, 100 चूहे खाई, पर उसने लास्ट में तौबा करी ना। देखो तौबा में तुम कुछ भी उखाड़ लो दुनिया में, तुम कुछ भी कर लो, पर तौबा ज़रूरी है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप गुनाह करते रहो और मैं एंड में तौबा कर लूँगा। तो एंड का क्या भरोसा, एंड कब है पता है क्या? अब मैं चलते चलते गिर जाऊँ और मेरी मौत हो जाए, है ना। देखो अल्लाह ऐसी नहीं करे मौत, बट मैं बता रहा हूँ कि मेरी चलते चलते मैं गिर जाऊँ और मेरी मौत हो जाए, मतलब एक अनएक्सपेक्टेड है ज़िंदगी, एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है। आपकी मौत कब आएगी वो आपको पता नहीं। तो मैं यूँ नहीं कह रहा आपसे कि आप जो है कि एकदम गुनाह करते रहो एकदम दबा के, और लास्ट में एंड मोमेंट पे अपने जब बूढ़े हो जाएंगे, जब अपने में ताकत नहीं रहेगी, तब हम तौबा करेंगे। तो ऐसा नहीं है। कहने का मतलब है कि आप अभी से अपनी ज़िंदगी को सुधारो, है ना, ज़िंदगी को अल्लाह के लिए गुजारो और ज़िंदगी का लुत्फ़ देखो, दूसरों की मदद करके देखो, दूसरों को बुराइयों से रोक कर देखो, और दूसरों की तुम ये चुगलियाँ छोड़ दो, एक दूसरों में बैठकर खी करना छोड़ दो, दूसरों की बुराइयाँ करना छोड़ दो, है ना। तुम ये करते हो ना तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ख़राब है। एक दूसरे का तुम गोश्त खा रहे हो, अपने मरे हुए मुर्दार भाई का, मतलब ऐसा ही कुछ है जो गोश्त खाने की जैसा है ना, जैसा मतलब आप तो ग़ीबत कर रही, चुगलियाँ कर रही है। औरतों में ये आदतें बहुत होती है, बैठती एक जगह तो ले कभी देवरानी की, कभी जेठानी की, कभी बहन की, कभी भाई की, तो ये सब चीज़ें होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करो और आओ अल्लाह की तरफ, है ना, और आओ अल्लाह की तरफ और अपनी ज़िंदगी को सुधारो। हाँ, कब तक चलेंगे हम? 20, 30, 40, 50 के हो गए, बट हम अभी भी नमाज के लिए खड़े नहीं हो पा रहे। अब हम में कोई सच्ची भी बोल दे तो हमें कड़वी लग जाती है बातें, और हम किसी का हम चुगलियाँ नहीं छोड़ पा रहे हैं। हम हज करके भी हमसे हमारी बुरी आदतें नहीं छूट रही है। हाँ, तो तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता के काफिला क्यों लूटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तू इधर उधर की बातें करना छोड़ दे, तू खुद सुधर जा। सबसे पहली बात यह है कि हम खुद सुधर जावें, है ना। देखो मैं ये सब व्लॉग क्यों बना रहा हूँ कि मैं खुद सुधर जाऊँ। मुझे पता है कि मैं कोई दूध का दूल्हा आदमी नहीं हूँ, मैं तो सबसे घटिया इंसान हूँ उस धरती का, इस ज़मीन का। मुझे पता है कि मैं कितना गुनहगार हूँ और क्या हूँ, बट प्लीज़ डोंट प्रोटेक्ट मी। हाँ, मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, यही काम चल रहा है, यही हमारे डेली असल में यही हो रहा है कि हम
अच्छी बातों का हुक्म करे। देखो न्यूटन के फर्स्ट लॉ है कि सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, मुझे नहीं पता, पर न्यूटन का एक लॉ है कि न्यूटन ने बोला था कि भाई तुम जितनी फोर्स से बॉल को, है ना, एवरी एक्शन है इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज़ के है, वैसा ग्रामर में अपने परफेक्ट नहीं है बट मैं बता रहा हूँ। एवरी एक्शन हैव क्या है कि इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब आप अब हिंदी में समझाता हूँ, इंग्लिश में मेरे को ज़रा अच्छी से नहीं आई बोलना, तो अब हिंदी में मैं समझाता हूँ कि जितनी ज़ोर से आप दीवार बॉल पे मारोगे उतनी ज़ोर से आपकी तरफ आएगी। अरे उससे दुगनी स्पीड से आएगी। आप मार के तो देखो एक बार, आप एक्सपीरियंस करो, अगर नहीं किया बचपन में तो अभी करके देख लो। ज़ोर से मारो बॉल को दीवार पे और आपकी तरफ अगर फट से नहीं आई तो मेरा नाम बदल दियो। हाँ, वो अपना स्टैम्प है अभी भी अनीस आरिफ कुरैशी वाला, लाओ मैं थप्पा मार के देता हूँ तुमको ऐसा। तो जो बातें चल रही है तो ये बातें हैं, तो मैं ये ब्लॉग्स क्यों बना रहा हूँ, मैं खुद सुधर जाऊँ। हाय अनीस जो कमीना सुधर जाओ। अनीस सबसे बड़ा कमीना है इस धरती का, तो अनीस सुधर जाए ऐसा। तो अनीस ने अल्लाह से तौबा करी है। हाय अल्लाह हमारी तौबा को कबूल करे और अल्लाह हमें नेक बनाए, अल्लाह हमें हमारे माँ बाप की आंखों की ठंडक बनाए और हमें इस तौबा पे इस्तिकामत दे और अच्छी कामों का हुक्म और बुरी बातों से रोकने वाला बनाए। हाँ, और हम भी किसी की चुगलियाँ ना करें और हम भी अच्छे बन जाए, है ना। तो ये जो व्हाट्सएप पे मुझे रिप्लाई जिसने किया था, रिप्लाई नहीं मुझे मैसेज जिसने किया था, तो उसको ये जवाब मेरी तरफ से था कि भाई डोंट क्रिटिक एनीवन, कभी भी आदमी तौबा कर सकता है और अल्लाह के करीब हो सकता है ना। अरे रे रे रे, बनी इसराइल का वाक़या भी मुझे भी याद आ गया। हाय 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 हाय, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में वो उसका एक लड़का था जो हर रात एकदम फहश काम करता था। मतलब हर रात नई औरत के साथ वो उठता बैठता था, मतलब जो भी आप समझ लो, अभी मैं अच्छा गंदा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहता, उठता बैठता था ऐसा समझ लो। तो उसका नाम था क्या, किफ़ल। ओहो, बहुत ही ख़तरनाक वाक़या है। तो किफ़ल ने एक रात एक लड़की को लेके आया, तो लड़की रोने लगी। हाय और किफ़ल के बारे में ये मशहूर था कि सबसे बुरा इंसान है उस एरिए का, और जिस दिन ये मरा है इसका समझ लो एक जहन्नमी है, ऐसा उसके बारे में मशहूर था किफ़ल के बारे में। तो किफ़ल जो है कि कहता था कि किफ़ल ये कहता था कि हम जो है किफ़ल एक्चुअली यहाँ पर कुछ कन्वर्सेशन हो रही है इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस है। तो किफ़ल के बारे में ये मशहूर था। तो किफ़ल एक रात में जो लेके आया था कि किफ़ल एक रात में जो है कि एक लड़की को लेकर आया, तो वो लड़की रोने लगी, है ना। तो लड़की रो रही है तो क्या है कि भाई, तो किफ़ल ने पूछा कि बहन मैं तो तेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं किया है, तू तो तेरी मर्ज़ी से आई है ना। मैं तो तुझे जो पैसे थे जो थे वो दिए उन्होंने, है ना। तो वो लड़की रोने लगी और कहने लगी कि किफ़ल मैं एक शरीफ ख़ानदान की औरत हूँ, है ना, मैं शरीफ ख़ानदान की एक लड़की हूँ। ए किफ़ल, मुझे मेरी मजबूरी ने तेरी तरफ ला दिया। मतलब मेरी मजबूरी क्या मजबूरी थी कि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके घर पालने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, है ना। तो किफ़ल कि मैं मेरी मजबूरी से तेरे पास आई। हाँ, तो किफ़ल ने कहा कि बहन ये दिरहम दिनार तेरे नज़र है, ये तेरे लिए है और तू चली जा, तुझे मैंने छोड़ दिया। और किफ़ल ने उस दौरान में अल्लाह से तौबा की और अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि किफ़ल का उसी रात इंतकाल हो गया। और तो किफ़ल का उसी रात इंतकाल हो गया और
सुभान अल्लाह। हाय हाय, किफल का उसी रात इंतकाल हो गया और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि मेरा एक बंदा है, उसका इंतकाल हो गया है और लोगों में ऐलान कर दो कि जो भी उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ेगा मैं उसकी मग़फ़िरत कर दूंगा। तो लोगों में बहुत ही वो अल्लाह हो गया कि कोई अल्लाह वाला गुज़र गया, कोई अल्लाह वाला गुज़र गया। हाँ, तो कोई अल्लाह वाला गुज़र गया, ऐसा वो अल्लाह हो गया। यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम ऐलान कर रहे कि जो भी उसकी जनाजे की नमाज़ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। हाय हाय हाय, मेरे रब, मैं भी फिर से तौबा कर, मैं फिर से तौबा करता हूँ। ए मेरे रब, ए अल्लाह, वो किफल का तुझे वास्ता, किफल का तुझे वास्ता है अल्लाह, हमारी भी मग़फ़िरत कर, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत कर, हमारे ख़ानदानों की मग़फ़िरत कर। ए अल्लाह, पूरे लोगों की मग़फ़िरत कर। ए अल्लाह, सबको माफ़ कर दे अल्लाह, मैं तुझसे दुआ कर, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं थोड़ा वो इमोशनल हो गया, बट ये वाक़या सुनाते सुनाते मेरा दिल भर आया और अल्हम्दुलिल्लाह फिर से हमने तौबा कर ली। अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह सबको तौबा की तौफ़ीक देवे, है ना। तो किफ़ल के दरवाज़े पे लिखा था अल्लाह ने किफ़ल को माफ़ कर दिया। बड़े अक्षरों पे लिखा था कि अल्लाह ने किफ़ल को माफ़ कर दिया। हाय हाय, ये अल्लाह मेरा बड़ा है, अल्लाह माफ़ करने वाला है। ये अल्लाह है, अल्लाह बड़ी शान वाला है। अल्लाह को तुम्हारी इबादतों की कोई ज़रूरत नहीं है, बट अल्लाह ने ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से कि आपकी ज़िंदगी कैसे गुजारो, है ना, कि आप आपके बिज़नेस को कैसे रन करो, आप अपने घरेलू ज़िंदगी को कैसे चलाओ, आप अपनी माँ बाप के साथ कैसे रहो। इस्लाम सिर्फ नमाज रोज़े पढ़ लेना नहीं है, इस्लाम पूरी ज़िंदगी सिखाता है। इस्लाम इज़ द वे ऑफ टीचिंग, इस्लाम एक वे ऑफ लाइफ दिखाता है, ज़िंदगी जीने का तरीका सिखाता है इस्लाम, है ना, ज़िंदगी जीने का तरीका इस्लाम सिखाता है। तो उसको सीखना है दोस्तों, सीखना है, मेन सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक कोई आदमी सीखेगा नहीं तब तक प्रोग्रेस नहीं होती है। उसको सीखो, उसको समझो और उसको अमल में लाओ। सिर्फ सीख लेना, पढ़ लेना ये बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है, उसको इम्प्लीमेंटेशन में लाना, है ना। ऐसे तो लोगों को पता है कि माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, ऐसे तो लोगों को पता है कि 5 वक्त की नमाज़ फ़र्ज़ है, ऐसे तो लोगों को पता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच्चाई से कारोबार करना चाहिए। ऐसे सारी चीज़ें लोगों को पता होने के बावजूद भी लोग क्या है कि गफलत में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन पे आप कर सकते हो। जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं तब तक आप फेलियर हो, आप नहीं आगे बढ़ सकते। इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी नेसेसरी टू प्रोग्रेस। अमल बहुत ज़रूरी है, अमल बहुत ज़रूरी है। तो देखो दोस्तों, अल्लाह बड़ा माफ़ करने वाला है। और अगर आपको इस व्लॉग में कुछ मेरे बारे में या मेरे कहने से कुछ बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कर देना। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप दूसरे तक ये शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरों तक ये अच्छी बातें पहुंचाइए। और मैं भावुक हो गया था, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ फिर से। और अगर आपको कोई मेरी बातें कोई बुरी लग गई तो मैं फिर से माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, माफ़ी का तलबगार है ये अनीश, माफ़ी का तलबगार है। हाँ, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ये देखो मस्जिद की एंट्री दिखा देता हूँ। चलो अभी ख़त्म कर ही रहा हूँ तो ब्लॉग एक अच्छी उससे ख़त्म करूँ। अच्छा, मस्जिद को देख के आया है कि दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। हाँ, ये वापी की मस्जिद बड़ी प्यारी मस्जिद है। ये मैं दिखाता हूँ आपको, सिर्फ एंट्रेंस इसका देखो।
और इसका लुक देखो, इसका एलिवेशन सिविल इंजीनियरिंग के उसमें बोलते हैं ना एलिवेशन, मतलब इसका जो फ्रंट है देखो, फ्रंट को बोलते हैं एलिवेशन। मैं पढ़ाई की हुई है मैंने सिविल इंजीनियरिंग की, बट काम हम अलग कुछ करते हैं। तो ये तो जो अल्लाह ने जो लिख दिया वही आदमी करता है, फिर पढ़ाई कुछ भी कर लो, है ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखो, हाय हाय हाय, ये एंट्री, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, हाँ हाँ हाँ, ओ हो, ये देखो। अच्छा, जन्नत में इससे अच्छे महल हो गए मेरे हिसाब से। ये तो एक ऐसा बनाया है, बट जन्नत में आदमी को अल्लाह कैसे कैसे महल देगा। वो तो सारी चीज़ें जो कहा है ना कि ना ही किसी की आंखों ने देखा होगा, ना ही किसी के दिमाग में वहम गुजरा होगा, और ना ही कुछ, मतलब हाय हाय एंड। तो इधर व्लॉग ख़त्म करते हैं, और ये एंट्रेंस तो देखो ज़रा, ओहो, अल्लाह बनाने वालों को जज़ाए खैर दे, और अल्लाह सबको आफियत से रखे, और जिसने इसमें हिस्सा लिया अल्लाह सबकी मग़फ़िरत करे और उनको सवाब अता फरमाए। और हाय हाय, क्या मस्त, एकदम सुपर स्टेबिलिटी मोड नॉड की। अच्छा, जो कॉन्सेप्ट था OnePlus नॉड से आज मैं शूट कर रहा हूँ, भूल जाता हूँ एक्चुअली। हाय हाय हाय, क्या सिनेरियो है, एकदम अलग सिनेरियो है, इसे अलग घोषित कर सकते हैं अपने। तो यही व्लॉग अभी ख़त्म कर देता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।